अब रिलेशनशिप की बात हो रही है तो मुझे एक बात याद आ गई कि मुझसे कुछ टाइम पहले किसी ने पूछा था कि जो यंग जनरेशन है ये इस गंदे कल्चर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अंदर पढ़ी कैसे, इसके अंदर कैसे इस कल्चर को इसने अडॉप्ट कर लिया। मैं पाकिस्तानी मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ। तो मैंने उसको वहां पर आंसर दिया और उस आंसर को मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि मैंने उसको ये कहा कि ये सब हुआ सोसाइटी प्रेशर की वजह से। अब ये कैसे कि मान लो 4 दोस्त हैं, उनमें से 3 दोस्तों की गर्लफ्रेंड है और चौथा भी बिल्कुल न्यूट्रल है। वो इस चीज़ को समझता है कि नहीं यार ये चीज़ गलत है, मुझे किसी लड़की से फ्रेंडशिप नहीं करनी है क्योंकि ये जायज़ नहीं है, वो इस चीज़ को समझता है। लेकिन क्या होता है क्योंकि वो चारों बेस्ट फ्रेंड हैं, तो वो मज़ाक-मज़ाक में अपने दोस्त को बड़ा तंग करते हैं। वो जब भी चारों कहीं जाने का प्लान करते हैं तो वो उसको बोलते हैं, "अबे तू हमारे साथ जाकर क्या करेगा? अबे पागल हम वहाँ पे लड़कियों की बात करेंगे, तेरे पास तो है ही नहीं, तुझे तो कोई मुँह ही नहीं लगाती, तू वहाँ क्या करेगा?" अब वो जो थोड़ा-सा वो मज़ाक के अंदर भी थोड़ा-सा मुँह बनाता है तो उसको बोलते हैं, "अबे अच्छा, अच्छा आजा, आजा।" मज़ाक करें। अच्छा भाई इसके लिए भी चाय बोलो, चाय ऑर्डर करो। अब क्या होता है कि जब 2-3 बार या काफ़ी टाइम बाद जब वो उसके दोस्त उसका मज़ाक-मज़ाक में मज़ाक उड़ाते हैं, मीन्स कि वो सीरियस नहीं है, वो बस ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं, उसका मज़ाक उड़ाते हैं, तो वो समहाउ उसके दिल के अंदर वो बात घुस रही होती है कि यार मतलब कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, यार मेरे अंदर कमी है, मतलब कुछ तो है जो इनकम्प्लीट मुझे जो ना फ़ील करवा रहा है कि मैं मेरे अंदर क्या कमी है, मीन्स कि मुझे वो इज़्ज़त नहीं मिल पा रही है। इसका मतलब कि अगर मुझे वो स्टेटस चाहिए अपने दोस्तों के अंदर कि मेरी भी वो इज़्ज़त करें, मेरा वो मज़ाक ना उड़ाएँ, मुझे भी वो एक अच्छा मतलब स्मार्ट लड़का समझें, तो मेरे मेरे पास एक लड़की होना चाहिए। अब वो क्या करता है कि वो देखता है, अब वो आने-जाने वाली स्ट्रेंजर लड़कियों को देखना शुरू करता है ताकि वो कहीं न कहीं आँखों ही आँखों में वो अट्रैक्ट हो, वो बात करे और इनकी दोनों की फ्रेंडशिप हो जाए उस लड़के और लड़की की। और एक दिन क्या होता है कि ऐसा हो भी जाता है। वो लड़का एक लड़की के साथ फ्रेंडशिप के अंदर आ जाता है, वो उस लड़की से बात करता है। अभी वो अपने दोस्तों को ये चीज़ नहीं बताता है। जब उसको लगता है कि हाँ, आज ये मेरी इस लड़की के साथ दोस्ती पक्की हो गई है, तो वो क्या करता है अपने दोस्तों को कॉल करता है कि यार आज मिल रहे हैं ना हम? तो उसके दोस्त कहते हैं हाँ, हम लोग अपने स्केड्यूल के हिसाब से 9 बजे मिलेंगे रात को। अब क्या होता है कि 9 बजकर 5 मिनट हो जाते हैं, वो तीनों दोस्त अभी नहीं आए होते, तो ये खुद कॉल करता है, भाई आज मिलना है ना? आए नहीं आप लोग? तो जैसे ही वो लोग आते हैं तो वो एक क्या करता है कि उनके सामने बोलता है, "बेटा सबसे पहले मेरी बात सुन।" वो पॉकेट के अंदर से मोबाइल निकालता है, वो दिखाता है, "बेटा ये देखो ज़रा, क्या है ये?" तो वो जब उस मैसेज को देखते हैं कि वो लड़की के मैसेजेस होते हैं तो उसको एप्रिशिएट करते हैं। अरे भाई वाह यार! तुमने कैसे किया? भाई आज हट जाओ भाई, आज इसको इज़्ज़त दो। आप भाई इस चेयर पे बैठो। वो कर तो मज़ाक ही रहे होते हैं कि भाई आप इस चेयर के ऊपर बैठो, भाई इसके लिए स्पेशल चाय लेकर आओ। वो मज़ाक-मज़ाक में उसको बोलते हैं। लेकिन अब उसको वाक़ई यकीन आ जाता है कि हाँ यार, कि जो मेरी इज़्ज़त कम हो रही थी, वो लड़की की वजह से थी। जो अब वो लड़की आ गई है और वो इज़्ज़त मेरी अब बढ़ गई है, मुझे वो इज़्ज़त मिल गई है, वो स्टेटस दोस्तों के अंदर मुझे वापस मिल गया। अब यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, यहाँ पर प्रॉब्लम असली जो है वो शुरू होती है कि इस लड़के की जिसकी आज नई फ्रेंडशिप हुई है लड़की के साथ, इसकी लाइफ़ पहले कुछ और थी। ये बिल्कुल पहले न्यूट्रल रहता था, नॉर्मल रहता था, खुश भी रहता था, अपने दोस्तों के पास जाता था, वो थोड़ा बहुत मस्ती मज़ाक करते थे कि यार तेरे पास लड़की नहीं है, तो लेकिन फिर वो बहुत अच्छा एन्जॉय करते थे। अब क्या हुआ कि जब वो लड़की इसके पास आ गई, अब ये चारों अपने-अपने बातें शेयर करते हैं। अबे ये देख मैंने उस लड़की को ये बोला, उसने आगे से ये किया या उसने ये बोला। वो दूसरा बोलता है, "अबे ये तो कुछ भी नहीं, जो मैंने उसको मैसेज किया था तू ये देख।" अब क्या होता है कि वो लड़का इनसे ही सीखता है, तो वो क्या करता है इनमें से किसी एक को कॉपी करता है, उसके सेम मैसेजेस इसको भेजता है मतलब अपने मोबाइल से। अब देखो हर इंसान अपने हिसाब से बात सुनता है और समझता है, अपने कल्चर के हिसाब से। अगर मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ, अभी आप जो मेरी बात सुन रहे हो, आप अपने हिसाब से समझ रहे हो। मे बी आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हो कि हाँ, जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं बहुत ही सीरियस इश्यू के ऊपर बात कर रहा हूँ। शायद आपके बराबर में ही कोई इंसान या कोई और किसी और जगह के ऊपर ये वीडियो देख रहा हो, तो वो मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा हो कि ये क्या बात है। इसी तरीके से जब वो उनके मैसेजेस उस लड़की को भेजता है, तो वो अपने हिसाब से समझती है, तो उसको गुस्सा आता है, वो इसको बुरा-भला भी बोलती है और उसको मान लो कि बहुत ज़्यादा इनकी लड़ाई भी हो जाती है। अब अगले दिन ये भाई आएँगे और मुँह बनाकर बैठेंगे कि यार वो तो मेरी तो लड़ाई हो गई, ये है, वो है। अब यहाँ से एक पॉइंट ऐड हो गया लड़ाई वाला। अब वो जैसे-जैसे करता रहता है कि वो उनकी बातें इसको भेजता है क्योंकि ये तो इनएक्सपीरियंस्ड है, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या होता है कि फिर वो वहाँ से चीज़ जो शुरू होती है, वो मैसेजेस किसी के किसी को भेजना, वहाँ से वो सेम रिज़ल्ट नहीं आना। काफ़ी हद तक साइकोलॉजिकल जो प्रोसेस होते हैं वो सेम होते हैं कि आप साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो लोगों के ऊपर, लेकिन हर बात हर किसी के लिए नहीं होती है। अब वो लड़का अपने दोस्तों को ये बात बताता है कि यार मैंने आपके जो मैसेजेस थे, जो आप बातें करते हो, वो मैंने सेम वही मैसेजेस जो है ना वो आगे फॉरवर्ड किए अपने मोबाइल से, अपने नंबर से। तो उस लड़की ने मुझ मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, उसने तो मुझे बहुत बातें सुनाई।
तो फिर वो लड़के उसको जो उसके दोस्त होते हैं वो उसको और मशवरा देते हैं कि यार तुम अब ये बोल के चेक करो, अब तुम ये बोलो। अब वो क्या करता है कि वो उनकी बातें फिर से वो फॉरवर्ड करता है, तो फिर और लड़ाई होती है। मीन्स मान लो कि ऐसा चलता रहता है कुछ दिनों तक, और एट द एंड लड़की उसकी अच्छा ठीक-ठाक इंसल्ट करके उसको ब्लॉक कर देती है। अब यहाँ पर वो जो रिजेक्शन को फ़ील करता है कि यार मुझ में मैं इतना काबिल नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे अंदर काबिलियत नहीं है। तो वो अब अपने आप को ये बोल-बोल कर जो इसने ये रेफ़रेंस जमा किया, ये एक्सपीरियंस जमा किया, अब इसने अपना नेगेटिव बिलीफ बना दिया। अब क्या होगा कि अब नेक्स्ट टाइम किसी इंसान, किसी मेल से भी बात करनी होगी, वो इसका फ़ॉल्स बिलीफ इसको उससे भी नहीं करने देगा कि यार तुम काबिल नहीं हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हें बात करना नहीं आती, तुम रिजेक्ट हो चुके हो। तो क्या होगा कि देखो एक गलत काम का जो इम्पैक्ट है वो एक सही काम के ऊपर भी आ रहा है कि किसी एक इंसान से मीन्स के किसी समझ लो कि वो इंटरव्यू देने भी नहीं जाएगा इसी उसी रिजेक्शन की वजह से कि वो वहां पर रिजेक्ट हो गया था लड़की से, और अब वो वहां इंटरव्यू नहीं देने जाएगा। अब ये आपको लग तो रहा होगा कि लड़की से रिजेक्ट होना और इंटरव्यू देना ये तो अलग अलग बातें, लेकिन आप अपने बिलीफ से चलते हो, आप लॉजिक से नहीं चलते, आप इमोशन से चलते हो। और इमोशंस कौन से हैं? इमोशंस आपको क्या फील करवा रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, मतलब आपके अंदर डर है, आप रिजेक्ट हो चुके हो, आप काबिल नहीं हो। अब इस फीलिंग के साथ आप कुछ अच्छा सोच सकते हो, कुछ बड़ा कर सकते हो, किसी से कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो मेक श्योर। अब यहाँ पर एक और पॉइंट निकल कर आ गया कि आप आज जिस एनवायरनमेंट के अंदर हो, देखो क्या वो एनवायरनमेंट आपको अच्छी डायरेक्शन के अंदर लेकर जा रहा है, आपको अपने ड्रीम्स, गोल्स, एम्बिशन के नजदीक लेकर जा रहा है, या उल्टा आपके अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स को डेवलप कर रहा है, कुछ ऐसी चीजों को आपके अंदर लेकर आ रहा है जो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर देंगे। क्योंकि देखो बात बहुत ज्यादा सिंपल है, अगर आपके आसपास ऐसे दोस्त हैं जो रेगुलर जिम जाते हैं, जो अच्छी डाइट लेते हैं, तो एक दिन आप भी जिम जाओगे, आप भी एक दिन अच्छी डाइट लोगे। अगर आपके जो दोस्त हैं, जो पूरा फ्रेंड सर्कल है जहां पर आप ज्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हो, वो लोग स्मोक करते हैं, तो एक ना एक दिन आप भी स्मोक करोगे। ये होता स्लो प्रोसेस है। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो 5 दिन से 5 महीने हो गए सॉरी कि मैं अपने दोस्तों के साथ वो स्मोक करते हैं, मैंने तो स्मोक नहीं किया। अच्छी बात है आपने नहीं किया, लेकिन अगर आप यहाँ इन्हीं दोस्तों के साथ रहें तो एक दिन आप स्मोक करोगे। ये बात यहीं से शुरू होती है कि दोस्त ही कहते हैं यार एक बार ट्राई तो करो, देखो क्या होता है, वाह वाह तुमने कितना अच्छा रिंग बनाया, ये देखो अब इस एक बार अब मैं रिंग बनाता हूँ, एक बार तुम बनाओ। बस यहाँ से वो बात स्टार्ट होती है, वो मजाक 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 जो स्टार्ट होता है वो एक दिन आपकी हैबिट बन जाता है, वो आपकी एक बुरी आदत बन जाता है जो आपको नुकसान दे रही है, लेकिन आप फिर भी उसको छोड़ नहीं पाते हो।